हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का। तो इसके जो मेथड्स हैं, लोएस्ट कॉस्ट मेथड, वे मेथड, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो आज हम करेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट, जिसमें फर्स्ट मेथड होगा स्टेपिंग स्टोन मेथड। ठीक है, तो आपने साथ साथ क्वेश्चन करना है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन पॉइंट है वो है इसकी ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करना। तो दो इंपॉर्टेंट मेथड है, एक है स्टेपिंग स्टोन मेथड और दूसरा है मोदी मेथड। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड ऑप्टिमलिटी हम तभी टेस्ट करेंगे जब हमारे पास कोई सोल्यूशन होगा। तो पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करो, देन ऑप्टिमलिटी टेस्ट करो। अगर वो नहीं लिखते तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है तो मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ही यूज कर रही हूँ। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास प्लांट कैपेसिटी दी हुई है, ठीक है जी, और इसके साथ ही हमारे पास इस साइड दिया हुआ है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास है यहाँ पे कैपेसिटी है 56 की और रिक्वायरमेंट है 72 की। तो हम लोग यहाँ पे अलॉट करेंगे 56। इस रो को पूरे एलिमेंट्स अलॉट किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे 16 एलिमेंट्स अलॉट करने की जरूरत है, क्योंकि 72 में से 56 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब हम इस साइड जाएंगे। 82 में से 16 ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका है, तो हमारे पास बचा है 66। तो इस जो है प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, 66 एलिमेंट्स अलॉट करेंगे। ठीक है जी, तो इससे क्या हुआ, ये रो कवर होगी, ये रो कवर होगी। अब सिर्फ इस रो के 77 यूनिट्स को हमने अलॉट करना है। तो वो 77 यूनिट्स हम पहले इसको अलॉट करेंगे। 66 ऑलरेडी अलॉट किए जा चुके हैं, तो हमारे पास है यहाँ पे 36। ठीक है जी, अब ये कॉलम कंप्लीट हो गया, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। इस कॉलम में सिर्फ इस एलिमेंट को हमने अलॉट करने हैं। तो कितने एलिमेंट्स अलॉट करेंगे, इट इज 41। क्यों करेंगे 41, क्योंकि 77 में से 36 माइनस किया तो हमारे पास 41 ही बच रहा है। ठीक है जी, अब हमने ये जो एलिमेंट्स अलॉट करने थे अलॉट कर दिए। अब अगला स्टेप है ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करना। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन लिया लेंथी लिया, इसमें 2-3 टेबल बनेंगे। वो इसलिए लिए ताकि आपको सारा एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इतना लेंथी क्वेश्चन जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है, अब करना क्या है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए जो यहाँ पे ब्लैंक है ना, यहाँ पे जो ब्लैंक सेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने चलना है। ब्लैंक सेल्स और फिल चेक को देखना है। कैसे देखना है, जैसे हमारे पास ये सेल है, ठीक है, तो आप लोगों ने अपने पास पेंसिल इरेजर रखनी है। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक सेल है ना, इसको हमने प्लस साइन देना है ब्लैंक सेल को। ठीक है, हमने इस तरह से एलिमेंट चूज करने हैं फिल किए हुए कि हर एक रो और कॉलम कवर हो। जैसे हमने इसको प्लस साइन दिया है, इसके बाद ये ब्लैंक है, ये नहीं देखना, फिल्ड सेल देखना है। ये प्लस है तो इसको हमने माइनस अलॉट करना है। ठीक है, माइनस के बाद इस कॉलम में हमने प्लस देना है फिल्ड सेल को। समझ के, फील्ड मतलब जिसको ऑलरेडी एलिमेंट्स अलॉट किए हुए हैं। ठीक है, जब मैं इसको प्लस साइन दे रही हूं तो देख रही हूं कि इसके ऑपोजिट माइनस दिया जा सकता है। देखो, इस तरह से हमने स्क्वायर बनाना है। ठीक है, जिसमें एक एम्प्टी है और 3 जो है वो ऑलरेडी फिल्ड सेल्स हैं। ये इस तरह से हम स्क्वायर बनाएंगे। समझ गए, तो अगर हमने इसको प्लस माना है, इसको माइनस मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, अगला स्टेप, यहाँ पे जो 8 है
है ना। ये 8 को मैंने प्लस लिया है, 4 को मैंने माइनस लिया है, 16 को मैंने प्लस लिया है, 24 को मैंने माइनस लिया है। ठीक है जी। तो ये 24 आ गया प्लस का, ये माइनस का, और बचा क्या हमारे पास -4। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन साइंस को इरेज कर देना है एक बार। ठीक है, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन करना है। तो इनको इरेज करने के बाद मैंने क्या करना है, एक अलग पेन से मैं इसको साइन कर रही हूँ ताकि पता चल जाए ये जो हमने एलिमेंट दिया आर्टिफिशियल एलिमेंट है। समझ के, ये -4 आ गया। ठीक है जी। अब हम चलेंगे, इस खाली जो सेल है इसको फिल करना है। अब इसका भी स्क्वायर बन रहा है, देखो, है ना। आसपास 3 फील्ड हो गए, ये एम्प्टी हो गया। तो इसको मैंने प्लस साइन देना है, इसको माइनस देना है, इसको मैंने प्लस देना है, और इसको माइनस साइन देना है। जब हमने साइंस अलॉट कर दिए तो हमने क्या करना है, नीचे हमने 8 प्लस का हो गया, 16 माइनस का हो गया, 24 प्लस हो गया, 16 माइनस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है जी। हाँ जी, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, 0 अलॉट करेंगे विद ब्लू पेन, क्योंकि ये टेम्परेरली किया गया है। अब ये जो साइंस हैं इनको हमने साथ के साथ रब करना है। ठीक है जी, रब इसलिए करना है सो दैट हम नया जो है वो बना सके। नेक्स्ट हमारा है कि जैसे ये एम्प्टी है ना, इस सेल को हमने फिल करना है। तो अगर ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये तो आल्सो है ना, ये भी खाली है। तो अब क्या करें, है ना। तो हमने करना क्या है कि जब हमने इस तरह से सीक्वेंसिंग करनी है, इसको प्लस लिया है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो मतलब जिस रो में हमने माइनस साइन लिया, कॉलम में लिया है, उसी कॉलम में प्लस साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया। तो देखो ये सीक्वेंस कैसे बना कि प्लस माइनस, इस रो में एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया, इस कॉलम में माइनस प्लस आ गया, इस रो में एक प्लस है, एक माइनस आ गया, इस कॉलम में माइनस है तो ये प्लस आ गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस। ठीक है जी। तो इस तरह से साइन करने हैं कि जिस भी रो से हम स्टार्ट कर रहे हैं उस रो में एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, और कॉलम में माइनस आ गया तो उस कॉलम में प्लस भी आना जरूरी है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, जैसे ये 8 प्लस का आ गया, ठीक है, 4 माइनस का आ गया, ठीक है जी, 16 प्लस का आ गया, ठीक है जी, देन 24 माइनस आ गया, ठीक है, देन 16 प्लस का आ गया, देन 24 माइनस आ गया। ठीक है, तो अब इसको प्लस माइनस करना है। हाँ जी, इट इज इक्वल टू -12। -12 आ गया तो हम क्या करेंगे, ये ब्लू पेन से इसको -12 अलॉट कर देंगे। ठीक है, अब हम इरेज करेंगे साइंस को, क्योंकि हमने जो है आगे अभी एक इसको भी फिल करना है विद टेम्परेरी, ठीक है, एलिमेंट्स। तो ये हमारा आ गया 16, ये 16 हमारा प्लस आ गया, ये इजी हो गया, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस आ गया तो ये माइनस है, माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस है, समझ के। तो यहाँ पे अगर 16 प्लस है तो 24 माइनस होगा, 16 प्लस है तो 24 माइनस होगा, ठीक है जी। तो जब हमने इनको माइनस किया, -8 -8 -16 आ गया, तो यहाँ पे हम ब्लू पेन से -16 लिखेंगे। डन। तो यहाँ से ये आप पेंसिल से साइंस लगाने हैं और इनको आप रिमूव कर दोगे।
ठीक है, क्यों रिमूव करोगे? क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ जी, अगला स्टेप है हमारा, ये जो हमने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स लिए इनमें से सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा नेगेटिव में जो सबसे अगर हम 4, 12, 16 को कंपेयर करेंगे तो ये सब स्मॉलेस्ट जो है एलिमेंट आएगा। तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए हम लोग इसको इसी तरह से 24, 16, 16, 24 लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम ब्लैक पेन से देखें तो इसको 66 अलॉट किया है, इसको 36 अलॉट किया है, इसको 41 अलॉट किया है, ये अभी हमने अलॉट करना है। तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है। जब यहाँ तक पहुँच गए तो हमने ना ये जो अलॉट किए हुए हैं ना एलिमेंट्स, इन्हीं को हमने क्या करना है? चेंज करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों में से माइनस वाले में जो सबसे छोटा है, दो माइनस में जो सबसे छोटा दैट इज 41, 41 को हमने क्या करना है? यहाँ 41 प्लस करना है, यहाँ 41 माइनस करना है, यहाँ 41 प्लस करना है, यहाँ 41 माइनस करना है। समझ के? अब नए जो एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, नए एलिमेंट्स आ गए हैं ये आ गया 41 और ये आ गया हमारा 25 और ये आ गया हमारा प्लस करके 77 और ये आ गया हमारा 0। ठीक है, क्योंकि 41 माइनस 40 ये वाला फिल हो गया, ये वाला एम्प्टी हो गया। क्लियर? हाँ जी, अब हम टेबल 2 बनाएंगे। टेबल 2 में जो ऑलरेडी अलॉटेड है, जैसे ये 4 है, 4 को 56 अलॉट है, 16 को 16 अलॉट है, इसे तो हम एज इट इज लेंगे। ठीक है, ये 56 आ गया, ये 16 का 16 आ गया। ठीक है, बट ये जो 24 को अलॉटेड था, 16 को अलॉटेड था, वो चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो ये 24 को हम 25 अलॉट करेंगे और 16 को हम 77 अलॉट करेंगे। ठीक है, ये 8 जो था, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा ब्लैंक, और ये जो 16 था इसको हमने 41 अलॉट कर दिया और 24 जो है वो एज इट इज रहेगा। पॉइंट क्लियर? ये हमारा नया टेबल बन गया। अब हम दोबारा उसी तरह से फिर सारा टेस्ट करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके लिए हमें फिर उसी तरह से पेंसिल लेके ये जो है ना इसको अलॉट करना है, इसको प्लस, इसे माइनस, इसे प्लस, इसे माइनस। ठीक है जी, अब 8 आ गया, माइनस 16 आ गया, प्लस 24 आ गया, माइनस 16 आ गया। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये YA की वैल्यू है। ठीक है, तो ये 32 ये 0 आ गया, इसको मैं ब्लू पेन से 0 अलॉट कर रही हूँ। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे आएंगे, ये फिर स्क्वायर बन गया, इजी हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मैंने इरेज नहीं किया, तभी इरेज कर रही थी क्योंकि देखो यहाँ पे साइन जो है चेंज हो गई। ठीक, यहाँ आ गया माइनस। अब मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे 8 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 24। ठीक है, तो ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास -4। तो ब्लू पेन से इसको अगेन -4 अलॉट करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये। अब इसका देखो टेबल किस तरह से बनेगा, ये 8 4 16 60, मतलब इस तरह से लेना है कि रो में भी हमारे पास हो, ठीक है, फील्ड और कॉलम में भी हो। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ? 8 को प्लस कर रही हूँ, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। ठीक है, तो ये आ गया 8 -4 प्लस 16 -16, तो हमारे प्लस 4 आ गया।
+4 आ गया। अब हमारे पास रह गया 24। 24 को हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से प्लस, ठीक है, ये साइंस चेंज आ रहे हैं तो आई विल हैव टू राइट, ठीक है। ये आ गया हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस, 24 प्लस आ गया, 16 माइनस आ गया, 24 प्लस आ गया, 16 माइनस आ गया, तो ये आ गया 16 प्लस का आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, अब हमें जो है इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आई है वो -4 आई है, तो जो -4 है इसको हमें चेंज करना होगा। ये प्रोसीजर हम तब तक करेंगे जब तक ये सारे एलिमेंट पॉजिटिव नहीं आते। हाँ जी, मैंने वो 4 एलिमेंट्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, ये जो माइनस वाली हैं 2 एलिमेंट्स, इनमें जो मिनिमम एलिमेंट है 25, इसको यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है और यहाँ माइनस करना है। इससे क्या होगा, इसको 25 अलॉट हो गया और यहाँ पे वैल्यू आ गई नील, और यहाँ प्लस हो गया तो ये 41 आ गया, और यहाँ माइनस हो गया तो ये 31 आ गया। अब जो हमने यहाँ पे अलॉट किया है ना, 4 को 31, 16 को 41, तो जो नई अलॉटमेंट्स हैं इसी बेस पे करेंगे। 4 को 31 अलॉट किया जाएगा, 16 को 41, ठीक है। जो 25 यहाँ से माइनस हुआ, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। बाकी जो 77 पहले यहाँ अलॉटेड था वो एज इट इज रहेगा, 41 यहाँ अलॉटेड एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। अब फिर हमने शुरू करना है प्रोसीजर। अगर इस बार हमारे सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव आते हैं तो वो फाइनल टेबल होगा, ठीक है जी। तो कैसे करें, यहाँ से शुरू करती हूँ। ये देखो, आप लोगों ने यहाँ से देखना है, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस, अब यहाँ नहीं जाना क्योंकि ये तो एम्प्टी है। यहाँ से यहाँ यहाँ ये बन गया आपका, समझ के। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि जो पास के एलिमेंट्स है उन्हीं को देखना है, हमने क्या देखना है कि इसको, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फील्ड यहाँ होना चाहिए, ये फील्ड हो गया जी, ओके, पॉइंट क्लियर। तो अब इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, 8, इसको क्या लिखे हम, YA, 8 - 16 + 8 - 4, ये 16 से कैंसिल हो गया। अगेन देयर इज -4, इट मीन्स कि एक टेबल और बनेगा, ठीक है। जब तक ये नेगेटिव्स में आएंगे तब तक हमने क्वेश्चंस को करते रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन साथ साथ करोगे तो ठीक रहेगा, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। -4 है, ठीक है जी। अब हमने फाइंड करनी इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे, XB। तो ये आ गया 24 - 8 + 4 - 16, ठीक है। ये 24, ये 24, तो हमारा ये आ गया 4, वैल्यूज आ गई इसकी 4, क्लियर है जी। तो 24 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टेबल तो और बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया 8 का आ गया हमारा प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी, माइनस। तो मैंने दूर से ही देख लिया कि यहाँ तो बन नहीं रही बात, तो ये बात यहाँ बनेगी। अगर ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज आ गई, इसको बोलेंगे WC की। 8 - 4 + 16 - 16, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4, तो यहाँ की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे। तो ब्लू पेन से मैंने लिया है तो इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्स में आप इसको पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, अब 24 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 24 के सामने तो यही आ रहा है, 24 के सामने ये आ रहा है, यहाँ ये नहीं आ रहा,
तो अब हम कैसे चलेंगे, हम लोग इस तरह से चलेंगे, इसको प्लस अलॉट किया, इसको माइनस कर दिया, अब इस कॉलम में यही फील्ड है, इसको प्लस कर दिया, इस रो में ये है माइनस कर दिया, यहाँ से ये प्लस आएगा और यहाँ माइनस चाहिए तो ये आएगा। तो जितने फील्ड थे सारे यूज कर लिए हमने। प्लस यहाँ से भी जा सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस साइड भी प्लस माइनस। बस ये ब्लैक पेन वाले पता है ना ओरिजिनल है, इनको कंसीडर करना है। तो वैल्यू आ गई हमारी इसकी वाई सी की 24 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 16 माइनस 16। तो ये 16 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया, तो ये 12 आ गया। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव कितनी आई है, 12 आई है। तो हमने किसको चेंज करना है, जिसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, ठीक है। तो नेगेटिव आई है वैल्यू इसकी 8 की। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से फिर यहाँ 16 को, 8 को, 24 को, 16 नहीं सॉरी ये है हमारा, गलत हो गया, हाँ जी, इसका बनेगा हमारा 4 8 16 8, ये वाला स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 8, ठीक है, 8 16। अब 4 का आ गया 31 जो ऑलरेडी अलॉटेड है, 8 का 25, 16 का 77 और ये ब्लैंक है। अब अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस, इस तरह से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब जो माइनस वाले हैं उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो आ गई 31 पॉइंट। क्लियर, दोनों में से मिनिमम 31 को यहाँ माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये तो आ गई वैल्यू नील। इसका आ गया 31, इसकी वैल्यू आ गई 46, इसकी वैल्यू आ गई 56। हाँ जी, ये तो मैंने ओरिजिनली लिख दिए, ठीक है, 41 और 41। अब जो हमने चेंज किया था ये 4 का, ठीक है, ब्लैंक आ गया और 8 को हमने 31 अलॉट कर दिया, ठीक है जी। इस 8 को हमने 56 अलॉट कर दिया और इस 16 को हमने 46 अलॉट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हो, देखो ठीक है, ये टोटल सेम ही आएगा क्योंकि हमने जो ओरिजिनल किया था ना, सही किया था, उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस टेबल में फिर से हम चेक करेंगे, तो इसको प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 24, वैल्यू क्या लिखे हम, एक्स बी। 24 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 16, इट इज 0। चलो ये तो 0 आ गया, ओके जी। अब हम बात करेंगे इस सेल की, ठीक है। तो इस सेल के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये आ गया प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आ गया 4 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8, अगेन ये कैंसिल हो गया तो 4 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई WA की, ठीक है। तो हाँ जी, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब हम फाइंड करेंगे 8 की वैल्यू, ठीक है। 8 की वैल्यू सीधे सीधे नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमें जाना होगा। तो यहाँ हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो हमारी वैल्यूज आ गई 8 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस
16, समझ के 8 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 6, ठीक है जी। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 8। तो ये वैल्यू आ गई WC की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई +8। अब हम बात करेंगे 24 की। तो 24 की उसी तरह से प्लस माइनस, हाँ जी मैंने पुराने साइंस रब कर दिए। तो यहाँ आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो स्क्वायर बन रहा है, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये इसी तरह से इजी हो रहा है, ठीक है। तो इजी को टफ क्यों करना। तो ये आ गया हमारा 24 माइनस 16 प्लस 16 माइनस 8, तो ये आ गया 60। तो सबकी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, तो इट मीन्स ये जो सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, जिसको हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड से सॉल्व किया। अब इसको आपने लिखना कैसे है, आपने इसको कॉस्ट लिखनी है। जैसे WA की कॉस्ट आ गई, ठीक है, हम लोग इसको लेंगे, A तो आर्टिफिशियल है ना, WB लेंगे। तो WB की कॉस्ट आ गई हमारी 8 × 56, है ना, क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो टोटल कॉस्ट। तो पहले आ गई हमारी B की, इसके आगे 8 × 56, ठीक है जी। देन आ गई हमारी कॉस्ट XA की, XA की आ गई 16 and 41, ठीक है, 656। देन आएगी XC की, C का आ गया 41 × 16, अगेन इट इज सेम। देन आ गया YA, YA आ गया 31 × 8, इट इज इक्वल टू 248। देन आ गया हमारा YB, इट इज 46 × 16, 736। टोटल कॉस्ट इज 2744, ठीक है। अब इससे पहले जितने भी टेबल्स बने हैं ना, अगर आप इनको जो असाइन किए गए हैं ना ये एलिमेंट्स, अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो हमेशा कॉस्ट इससे ज़्यादा आएगी। ये मिनिमम कॉस्ट आई है, मिनिमम इसलिए आई है क्योंकि ये जो हमारा आंसर आया है ये ऑप्टिमम है, समझ के। तो इससे पहले हमने जो सबसे पहले टेबल बनाया उसमें कॉस्ट आई 2968, ठीक है। फिर जो टेबल बनाया उसमें कॉस्ट आई 2868। अब जो आंसर आया वो है 2744, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सारा अलॉट करने के बाद, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें मिनिमम कॉस्ट देगा। तो सिर्फ असाइन करना ही जरूरी नहीं है, टेस्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में ज्यादा टेबल्स बनाए, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन लिया, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को